परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, आप सत्कर्म मानना, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम तरास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। हम यहाँ भगवान से विश्वास उठा करके हम स्वयं ज्यादा चतुर बन गए। नो सोचे हम जो करेंगे कमाएंगे उसी तभी हमें लाभ होगा। ठीक है, ये शरीर और यहाँ व्यवस्था क्रिया करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम क्रियाएं करते हैं, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, भगवान की भक्ति ना करके केवल या माया जोड़ने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, ये हमारी नालायकी बताई है। जो परमात्मा असंग ब्रह्मांडों का पालन करता है, जिसके सामने सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म आदि सभी करबद्ध रहते हैं और वो जैसा भी भक्ति साधना करते हैं उनको भी वही देता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, और उसी से हमारा सीधा संपर्क हो गया थ्रो यानी गुरु जी के माध्यम से। वैसे नहीं होता। तो अब हम परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे कि बिना माँ के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कदे देखा ना सुना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपके समझ में देरता आवेगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है। कई भक्त कहते हैं, कहा करते, जैसे शुरू में डिस्कस होती थी कि ये बात भी विश्वसनीय नहीं है कि कमल के फूल पर और एक बालक कम से कम 2-3 किलो का तो होता है और वो कमल के फूल पर रुक ही नहीं सकता। बता भाई, कहाँ परमात्मा के बारे में जब तक हमारे मन में ये रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता भगवान, तो हम भक्त नहीं हैं। और ये हमारे हृदय से हट जाना चाहिए कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। एक समय ये दास जब इस क्रोथा कांड के कारण इस झूठे केस में जेल में था, वहाँ एक वार्डन था, वार्डन यानी एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। अब हर एक आत्मा को चाह है कि महाराज जी है, चर्चा करा भगवान की, थोड़ी बहुत क्या ज्ञान था। पहले तो ये पूछते अब ये घटना कैसे हुई, हम उनको बताते हुए सच्चाई तो ये है, तो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई बालक थोड़ा आज सब जान जाते हैं सच्चाई को। फिर उनको हमने बताया कि कबीर इज गॉड। अब वो सुनते रहे। शायद उसने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुए थे, ये उनका जन्म नहीं हुआ था, स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे 2-3 दिन पहले जो यह कथा मैंने उसको सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की, उससे 2-3 दिन पहले ही वो कह रहा था कि महाराज जी आपने सुना है, कभी देखा है, एक बथुए का पेड़ होता है ना छोटा सा, हमने तो 1.5-2 फुट का मुश्किल से बथुआ देखा खेतों में। उसने बताया कि एक बथुआ हमारे ही एक मित्र पुलिस वाले के घर पे है, और वो बथुआ
वो छत थी जो उस जेल की कोठड़ी की 12-13 फुट की, कहती इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा है और इतना मोटा उसका तना है, कम से कम भी 6-7 इंच का उसका डाया है और इतना बड़ा, हर 12 मास हरा रहता है और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर साग बनाते हैं। तो मैंने कहा भी बिल्कुल होगा, जब आप कह रहे हो और मेरे मित्र का बता रहे हो आज भी है तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो वो छोटा सा देखा है, बस 1-1.5 फुट का बथुए का पेड़, इससे बड़ा हम पौधा देखा नहीं। नो बोला सच्ची है, वहां भी सच्ची होगी। फिर मैं जब आप कह रहे हो मैं तो, आप झूठ थोड़े बोलोगे, आपका उद्देश्य क्या झूठ बोलने का। अब तीसरे चौथे दिन दास ने जब यह कथा सुनाई परमात्मा के प्रगट होने की कमल के फूल पर, तो वो क्या कहता है जी, आपकी एक भी बात ऐसी को नहीं जो समझ में आ जाए, और ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलोगे, आपका उद्देश्य नहीं। माँ भाई कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि एक तो ये नहीं आई कि बिना माँ के कोई पैदा होता है, आपने कभी देखा ना सुना, चलो आपने ना देखा सुना होगा। और दूसरी ये नहीं आई कि कमल के फूल पर एक नवजात शिशु कैसे रुक सकता है। अब मैंने उसको याद दिलाया कि भगत जी, आप 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ इतना बड़ा बथुए का पेड़ है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता, इतना ऊंचा है और ऐसा मोटा उसका तना है, और मैं ये कहूँ कि ये हो ही नहीं सकता, बथुआ तो इतना होता है, तो क्या आप जो कह रहे थे वो झूठ हो जाएगा। तो उसकी एकदम बुद्धि घूम गई, आपने सही कहा। मैं कहा जब बथुआ इतना बड़ा हो सके और इतना मोटा हो सकता है इतना, तो कम परमात्मा ने कमल के फूल को टोकरे जोड़ बना दे, वो कोई बात हुई या। बड़ा हास्या हो, फिर मानना तो नहीं, फिर हास्या ठीक, कहाँ जी बात तो आपकी सही है। कभी बाहर आऊँगा, जब आप बाहर जालोगे, जब नाम लूँगा, वो तो नाम तो भगवान की दया होगी उसी को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संतुष्टि सही होगी कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्या वहाँ कमल का फूल नहीं इतना बड़ा हो सकता, जिस पर आदमी बैठ जाए तो बिना झुके। तो आप ऐसा मोटा बथुआ बता लग रहे, उस पर चाहे बालक झूल ले जिस पर आप बता रहे हो, और जो बथुए का आम साइज होता है उस पर काग नहीं बैठ सकता। तो वो मान गया इस बात को। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एक बार इस दास ने एक ये उपदेश लिया ही था गुरुदेव जी से, सन 1988 की बात है, और 1989 के अंदर एक गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बना दिया। वो 5.5 बाई 15.5-16 फुट लंबा, 5.5 फुट चौड़ा। उसके आमने सामने एक तो पीछे आंगन की तरफ खिड़की थी, एक गली की तरफ खिड़की थी, झांकी विंडो, और छत के ऊपर एक गेट और एक खिड़की थी। अब जब वो झांकी यानी जंगले लगाए, वो मैंने जल्दी के मारे बने बनाए ले लिए, और उनमें शीशे भी लगे हुए थे। पूरी मैं 6 महीने लाऊंगे ये मिस्त्री इसमें बनाने में चढ़ाने में, इतना मैं जल्दी से जल्दी अपनी पूजा स्थल तैयार करूं। तो उनमें से एक शीशा फूटा हुआ था, एक खिड़की के डोर का, दरवाजे का, पल्ले का। हमने बना करके प्लस्तर करा के सारी सेटिंग कर दी, और उस जो टूटा हुआ पल्ला था उसके कपड़ा बांध दिया और अपनी जोत जगानी शुरू कर दी। मैंने तो चासा चढ़ रहा था कब ये पूजा स्थल बना शुरू करूं फटाफट। 1 वर्ष के बाद उसमें क्या किया, वो परमात्मा की ढिलाई थी, वो शीशा नहीं चढ़वा सका। उस खिड़की के एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, वो नहीं चढ़वा सका। उसके ना चढ़वाने का कारण ये नहीं था कि कोई पैसे का अभाव था, नहीं, वो उधर जानने नहीं गया, काम चल रहा था और पूजा में ज़्यादा ध्यान, कभी सत्संगों में जाना, गुरुदेव के दर्शन करना, ऐसे लगा रहता था, बिजी शेड्यूल हो गया था। तो कुछ दिनों के बाद इस दास पर कृपा हुई कि जैसे ये भक्ति बोध है, ये पुस्तक जो आप नित्यनेम के लिए प्रयोग करते हो,
ऐसी ये पुस्तक बनवाई 5,000 और वो रख ली वहां पर एक तख्त डाल कर पूजा स्थल में कि गुरुजी आएंगे, उनको गुरुदेव को ये पुस्तक दे दूंगा, भेंट करूंगा। और वो आगे भक्तों को फ्री देते थे, जिनको नाम उपदेश देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उस खिड़की के यानी झांकी के जंगले का कपड़ा बांध रखा था, शीशा टूटा हुआ था, ग्लास, उसको काट कर चूहे घुस के उन पुस्तकों को काटने लगे। तो फिर मुझे ध्यान आया भाई ये चूहे किसका गुस्से, उन्होंने तो कपड़ा काट रखा। फिर मैंने सोचा कि एक ये शीशा चढ़वाऊं किसी से। तो एक शीशा चढ़ाने के लिए कोई मिस्त्री आने तैयार नहीं, 2-3 पूछे, फिर देखेंगे अभी टाइम नहीं है, बड़ा काम होता तो चल पड़ते। माँ भाई बड़ा साका होया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाहर से लोहे की जाली लगवा देते, मच्छरों वाली, जैसे मच्छरों से बचाव के लिए लोहे की जाली लगाते तारों वाली। मैं नाप ले गया उनका, उसका नाप ले लिया। ऊंची तो वो लगभग 4.5 फुट थी, 4 फुट या 5 फुट, और चौड़ी थी 2 फुट 8 इंच। अब मैंने वो लिखा हुआ साइज उस लोहे वाली दुकान के मालिक को दे दिया, भाई ये जो इसमें लिखा है ये साइज काट दे और दो पीस। मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ दुकान से, आगे कोई और सामान लेना था। और सामान लेकर मैं वापस आया तो उसके नौकर ने काट कर वह जाली पैक कर रखी लोहे की। मैंने उसकी पेमेंट करी, उठा कर स्कूटर पर रखा, घर ले आया। घर ला कर मैंने उनको लगवाना चाहा। एक तो बड़ा लड़का था 12-13 वर्ष की उम्र का, एक किराएदार था वहाँ अपने मकान पर रहता था बिहार का, वो वहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उन दोनों से कहा भी तुम ऐसा करो, वो उस लड़के का मित्र था, वो सहयोग कर देता था। ऐसे कहा कि इन जाली को फिट कर दो चारों तरफ और ये कील मार दो, इसमें कील ला रखी थी। लगाने लगे तो क्या देखा कि वो जो चौड़ाई के अंदर 8 इंच छोटी थी। अब महसूस हुआ कि उस काटने वाले नौकर ने 2 फुट 8 की बजाय 2 फुट चौड़ी काट दी। ऊपर का साइज वो 5 फुट था या 4 फुट सही था, वो नौका नौक पूरा काट दिया, वो 8 इंच छोटी काट दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि लड़के ने कहा कि पापा जी ये जाली तो छोटी है। मैं बोला वह छोटी नहीं हो सकती है। मैं गया ऊपर, जाकर देखा, पूरा साइज लगा कर देखा, 8 इंच छोटी। फिर नो करके देखी, वो तो वैसे ही आउट साइज होगी। मैंने सोचा बड़ा चक्कर पड़ाई, माप के ले गया रियो। फिर मैंने सोचा भी उसको कहूँगा, दुकानदार वो मेरे सिर होगा कि तुम इतना ही लिख कर दिया गया था, मैं तो सही काटी है, माँ भी छोड़ इस चक्कर में। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे करो, जब तो उठा कर डाल दी, उस दिन ही लाए थे हम, पहले ही ला कर रखी थी, तुरंत ही वो जाली लगानी थी। फिर वो रख दी, ठा के रख दे, इसने एक तरफ रख दो। वो ऐसे इकट्ठी करके स्टोर में फेंक दी। अब ये फिर दास आपको बता रहा है कि 1 साल के बाद ये पुस्तक बनवाई और वो शीशा पल्ला टूटा हुआ था, उसमें से चूहे घुसकर काटने लगे। तब मुझे वो शीशा लगवाना चाहा तो कुछ आनाकानी करने लगे, अभी टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। एक शीशे के लिए नहीं इतनी दूर जाया जाता, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर था हमारा जो घर था, रोहतक के अंदर ही था, कॉलोनी सी बनाई थी, नई सी। तो फिर मेरे दिमाग में आ रहा वो जाली है, वो कम से कम दोनों को एक पर लगवा देते हैं। उन दोनों बच्चों से फिर कहा भी ऐसा करो, तुम उन दोनों जालियों को इस एक झांकी के ऊपर एक जंगले पर लगा दो, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, कम से कम ये पुस्तक तो बचेंगी, चूहे ना काटेंगी। उन दोनों बच्चों को समझाकर मैं चला गया। शाम को आया मैं 5, 5:30, 6 बजे सी। तो क्या देखा कि एक जाली तो नीचे रखी है और एक जाली उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो पे पूरी लगा रखी है, और लगाने के बाद भी वो इतनी और लटक रही है, 6, 7 इंच, 8 इंच और फालतू। मैंने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जाली वो लगा के बच्चे जाली तो लगा दी। तो मैंने कहा ये और लाए हैं या
क्या किया इन्होंने? ना वही जाली मैंने उतार कर दी थी स्टोर से, और वो कुछ समय बीत गया था, उसके ऊपर एक वर्षा का सीजन बीत गया था, और उनका जंग लगा हुआ नो का नो पुरानी टाइप की। मेरा विश्वास नहीं हो कि वो तो छोटी थी। मैंने वो बुलाए दोनों बच्चे, उनको याद दिला कि ये तुम और लाए हो क्या, वही जाली है। अब वो लड़का बड़े वाला बहुत छोटा था, वो कोई ऐसी बुद्धि वैसे भी नहीं होती बालक में, ले आवे ना ले आवे। वो कहने लगे जी वही जाली है। मैंने कहा जब तुम पहले लगाओ थे जाली आज से साल भर पहले, तब ये छोटी थी या कहाँ छोटी थी? 8-9 इंच छोटी थी, कहाँ छोटी? वही है कि वही जाली है। और हमने कहीं जाली लगा भी ना रखी थी, शायद और कोई पीस पड़ा हो सपेर। अब परमात्मा जब जीव को विश्वास दिलाता है, इस मन के सब शिकंजों को काट देता है, अगरम मगरम खत्म कर देता है, जिस पर मेर करता है। वो इस दास के साथ की। हम ठीक है भगवान को मानने वाले थे, चाह थी भगवान की, लेकिन ऐसे करिश्मे देखे ना सुने। सुने थे लेकिन देखे नहीं। जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी भगवान ने, विश्वास होता था, लेकिन कोई कह देता था कि नहीं साड़ी बढ़िया कर दे, ये तो वैसे ही महिमा भगवान की गा रखी है, तो हम वो भी मान लेते थे। फिर भी भगवान में रुचि घनी थी। अब मैंने अपने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर साहब की कसम खा तू और नहीं लाए तुम। इसने कहा पापा भगवान की कसम मैं बिल्कुल नहीं लाया, वही है नो कि मेरी मां उतार कर डाली थी। अब भाई अब बालक तो ना समझे, पर मेरा समझ में आ गया सारी कहानी ये कैसे हुआ। दूसरी देखी कि मैं दूसरी और लगाओ, फिर तो दूसरी लगाई, वह भी पूरी पाई, और 6 इंच फालतू, 8 इंच बढ़कर 6 इंच और सपेर ऐसे लटक रही थी। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये ऐसे दृष्टांत है। उसके बाद इस दास का जीवन बदल दिया उस घटना ने। अब कोई नो का भगवान ये नहीं कर सकता, हम नहीं मान सकते। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी एक कपड़ा, और परमात्मा ने इस दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। उसके बाद डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। अपनात्माओं, जैसे ये बुद्धि भ्रष्ट ऋषि हुए हैं, महर्षि दानंद जैसे नकली, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया भगवान की महिमा का। इनकी क्या सिद्धांत है? सत्यार प्रकाश में लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि क्या ये सच्ची बात है कि भगवान ने नरसिंह जी की हुंडी कैश कर दी थी? वो कहता नहीं, ये बकवास है सारी, भगवान कुछ नहीं कर सकता, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये। तो इसका मतलब उनके सिद्धांत अनुसार ऐसा है कि भगवान तो अपाइज है, कुछ नहीं कर सकता, ना द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता और ना ही नरसिंह जी की हुंडी दे सकता। अब परमात्मा की दया थी, उसी हमारे कम मकान पर एक किराए पर आ करता था आर्य समाज, महर्षि दानंद के विचारों से प्रभावित एक अच्छा समझदार सा व्यक्ति लगा था। वो पहले था टीचर था, वो प्राइमरी क्लास का हेडमास्टर, 5वीं कक्षा का हेडमास्टर, रिटायर्ड होने हो रहा था और शास्त्री था। उससे चर्चा होती थी भगवान की। वो पहले ये दास उससे चर्चा करता था तो वो मेरे से भी ज्यादा बातें बनाकर पता नहीं कितनी करता था। हम चर्चा चला करती भाई जैसे भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, तो कहा करते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, निर्जीव वस्तु कैसे बढ़ सकती है। वो दानंद की जो घूटी पी रहा था वो। अब वो कहता बुजुर्ग आदमी था, दास की उम्र उसमें 35, 37, 38 साल की थी, वो 50, 55 रिटायरमेंट के आसपास था वो। तो ज़्यादा विरोध नहीं कर सके हम उसका, ना हमें इतना विश्वास भी नहीं था कि ऐसा ना होया होगा, लेकिन चाह भगवान की गणी थी। अब जब ये मालिक ने रजा बख्शी इस दास पे वो जाली बढ़ गई, तब मैंने सोचा कि इस पुण्यात्मा को भी समझा दूं कि भगवान ऐसा ऐसा कर सकता है।
मैंने उस आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित उस अध्यापक से कहा, पहले वो बहुत अच्छी तरह व्यवहार करता था, एक नेक व्यक्ति, शिष्टाचार से बोलता था, बहुत अच्छा प्रभाव था उसका हमारे ऊपर, और मुझे ये विश्वास था कि ये आदमी मेरी बात न मानेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई हम ये भी नहीं कर रहे वे किसी ने बकाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए अपना कोई धंधा खोलना चाहते तभी कहते हो तो आदमी ये सोचा झूठ बोला है। मैं कहा आज इसका शायद किस्मत उद्धार हो जाए, इसकी किस्मत बदल जाए। तो मैंने उसको बुलाया वहीं पर और हम बैठ के बैठक में चर्चा करने के लिए बाहर एक कॉमन रूम बना रखा था हमने। तो मैंने ऐसे घुमा फिरा कर, माँ जी आप मानते हो कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई थी? वो कहता नहीं हम नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। मैं कह लगा जी ये देखो ये सामने जाली लगी है लोहे की, और ये जाली छोटी थी 8 इंच, और ये 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू होगी साइड में, यानी लगभग 14 इंच बढ़ गई, एकदम लाल हो गया। बोला मैं नहीं मानता, ये सब पाखंड है, झूठ है, अब करके दिखाओ मेरे सामने, अब बढ़वा के दिखाओ इसको। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यो इतना नालायक आदमी भी है। पहले तो बहुत ठीक बोलता था, मैं भी आशा के विपरीत उत्तर सुनकर मैं एकदम चुप हो गया कि मैं एज्ड था। मैं थोड़ी देर शांत रहा, मैं के उत्तर दो, इसने मूर्ख ने इतने सारी ये गली बंद कर दी, अकीब करके दिखा। मैंने अपनी पत्नी को कहा लड़के कोई बुला लिया, मैं भी बताओ तुम, वो सुनने तैयार नहीं, लाने नहीं मैं ये सब पाखंड है मैं नहीं सुनने वाला। मैं चुप हो गया, भाई के सुना इब्नो कहूँ तो उठ कर चला जा रहे थे तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चुप हो गया, रो भी चुप हो गया। उन्हें सोची भाई नाराज हो गया मकान मालिक, तो उसने विषय बदल कर कहा देखो आप तो इंजीनियर हो, बोला गया लिपापोती करने, आप तो बुद्धिमान हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हो। देखो मैं बताता हूँ महर्षि कैसे होते हैं, विद्वान पुरुष। मैं सुनता रहा उसकी हाँ ना कुछ नहीं, मैं वो डग गई यहाँ था, बना कह सुन ले जो कर ले करना यहाँ से। अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जो भगवान में अविश्वास करता है। फिर भी वो बोलता रहा, मैं बैठा रहा सुनता रहा। कहने लगा महर्षि दयानंद एक बार योग अभ्यास कर रहे थे, आसन पद्म लगा के, कमरे बंद कमरे में बैठे थे। रसोईया काफी देर हो गई थी, रसोईया गया उनके पूछने के लिए दूध भोजन तैयार है। झांकी से झांक कर देखा उसने, खिड़की खुली थी, कि महर्षि दयानंद अपने योग अभ्यास से उठा, यानी नीचे से एज इट इज, और छत के सिर लगा के और जो कानू वापस आ गया, आसन पदक पर बैठे बैठे। ऐसा उसने कई बार किया। और रसोइये ने बुलाया इधर उधर से, औरों को देखो देखो, सबको दिखाया। कहने लगा वो मंदबुद्धि का मास्टर अध्यापक ने बोला ऐसे होते महर्षि। मैं बोला कति झूठ, कति झूठ, 100 की 100 झूठ, तू करके दिखा मेरे को जब मानो। और डेग मुँह हो गया ने बोला तू पहले वाला रामपाल ना रहा अईब को नहीं रहा वहाँ पहले वाला में, तो बता तुम्हारे जैसे मूर्खा ही सारी मान्या करता मैं। अब कैसे मानूंगा मेरी आँखों के सामने? पाखड़ जब हो, जब मैं कुछ इस धंधा खोल रहा हूँ, कोई इसके पीछे कोई पैसे लेता हूँ, दुनिया ने मूर्ख बना रहा हूँ, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? माउट बड़ा आदमी हो गया तो मान्या नहीं, पर उठ कर चला गया। ऐसी गुट्टी पै रखी न दानंदर के ऐसे अज्ञानियों ने। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। जो भगवान की क्रियाओं पर अविश्वास रखता है वो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, खाम खांडले ढो रहा है। जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जो ये सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमात्मा प्राप्ति असंग जन्म नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। एक समय एक नगर में 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े केश बड़े हुए थे, देखने से ऐसा लगता था जैसे महापुरुष बैठे हों।
और एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना शुरू की थी। एक देवदूत आया करता था भगवान के पास से, विष्णु जी के पास से, और वो उन भक्तों के पास आकर चर्चा करता था। दोनों के पास, वो दूर दूर रहते थे, गांव के एक पूर्व में एक पश्चिम में। दोनों के पास घंटा घंटा बैठ के जाता था, चर्चा होती थी, बड़ा आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान के पास देवदूत ने कहा कि भगवान, आपके उस नगरी में 2 परम भक्त रहते हैं। भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि नहीं, उनमें मेरा एक भक्त है, एक तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है। तब देवदूत ने कहा कि हाँ भगवान, वो जो 40 साल से आपके समर्पित है वो परम भक्त होगा कि नहीं? परम भक्त वो है जो 4 वर्ष से साधना पर लगा है, वो 40 वर्ष वाला परम भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। अब वो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है, शायद इनके भगवान के समझण में फर्क रह गया, मैं किसके विषय में कहना चाहूं। तब देवदूत ने कहा, देखो जी, वो 40 वर्ष से इस पूर्व में बैठा है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो है ना परम भक्त? बोला नहीं, वो तो डलेट हो रहा है। अब देवदूत के गले उतरे नहीं यह बात कि वो 4 साल का परम भक्त कैसे हो गया, वो 40 साल से बैठा है। तब भगवान ने सोचा कि भाई इस देवदूत का बात समझ में आई नहीं मेरी। तब भगवान ने कहा कि भाई देवदूत, एक बात बता, तेरी आवाज जची नहीं मेरी कि भाई वो भगत को नहीं। वो कहने लगा, देवदूत भगवान ऐसी बात नहीं है, आप जो कहोगे वो सत्य ही होगी, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मेरा यकीन ना होता। परमात्मा ने कहा, भी बात कर, एक बात सुने। विष्णु जी कहने लगे कि आज तुम, जिस समय वो फिक्स टाइम पर जाता था वो देवदूत, प्रत्येक दिन प्रत्येक के पास, जब उसके पास 12 बजे गया है तो दूसरे के पास 2 बजे जाता था, एग्जैक्ट 1 बजे जाता, जैसे उनका ऐसा टाइम था। तो भगवान ने कहा कि आज तू अपना टाइम पर ना जाना, 1 घंटा 2 घंटे लेट जाना, देर से जाना। अच्छा, और फिर उनको ये कहना, कुछ बताया मंत्र भगवान ने, फिर उसका उत्तर क्या दें वो मुझे बताना। अब वो सबसे पहले उसके पास गया, क्योंकि उसका तो खटक थी कि ये परम भक्त पाओगा, बड़ी दाढ़ी बुढ़ा रहा, 40 साल से भक्ति कर रहा है, बड़ा सभ्य व्यक्ति नजर आता है, बड़ी एज्ड है। अब उसने कारण पूछा कि देवदूत आज देरी कैसे कर दी, आप आते हो, आपके इंतजार कर रहा था कि आज क्या कारण है देवदूत नहीं आए, आप आते हो, भगवान की चर्चा होती है, आनंद आता है। तो देवदूत ने कहा कि महात्मा जी, हे भक्त, आज लेट होने का कारण बताऊं? कहाँ जी बताओ। कि परमात्मा ने एक कमाल कर दिया, और वो कमाल करना था 1 बजे, और वो कमाल देखकर आया मैं। अब भाई के कमाल कर दिया? वो भगत बोला कि भगवान ने सुई के छिद्र में थे नोक में के हाथी निकाल दिया। अब वो साधक, वो भक्त कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल जो किसी का समझ में आ जा, सुई की नोक में हाथी निकल सके है, क्यों मूर्ख बना रहा है। अब देवदूत की वह बुद्धि घूमेगी, सचमुच इधर डांगर बैठा है, जिसने भगवान पर विश्वास नहीं, तो फिर भगवान वाली बातें याद आई कि सचमुच ठीक कह रहे थे, तो पशु है डले ढोरा खाम खा, जिस पर भगवान पर विश्वास नहीं। फिर वो गया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था। अब देवदूत का ये जच रही थी कि वो तो जाते नाटेगा। अब उसने भी कारण पूछा कि देवदूत बहुत देर से आए, क्या बात हुई, कुशल तो है? अब देवदूत ने कहा कि भाई कुशल तो है भगत, लेकिन परमात्मा ने कमाल कर दिया, एक लीला करनी थी, वो 1 बजे करनी थी, वो देखकर मैं आया हूं, इसलिए देरी होगी। क्या कमाल किया? उसको भी बताया कि परमात्मा ने चाड़ा पाट दिया, कमाल कर दिया। वो देवदूत कह रहा है, भाई मैं तो हैरान हूं,
अब वो भगत कहता बताओ तो सही क्या कुछ कर दिया भगवान ने ऐसा कि परमात्मा ने सुई की नोक में का हाथी निकाल दिया। अब वो भगत कहता है ये क्या कमाल, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, तू हाथी पत्रद मान रहा है। परमात्मा पूरी पृथ्वी को निकाल सकता है सुई की नोक के अंदर से, ये भी कोई कमाल है भगवान का। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। सीने से लगा लिया उस देवदूत ने, उसको 4 वर्ष से भक्ति कर रहा था और फिर परमात्मा के पास आकर कहा भगवान आप सही कह रहे थे। वो 40 साल वाला तो कति डले ढोरा डांगर बैठा है और वो 4 साल के बालक ने ये उत्तर दिया प्रभु कि भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गया, तो बात है कुछ कोई ना। तो पुण्यात्मा जब तक आपको परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास नहीं होगा आप भक्ति नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये साड़ी बधाना और ये तो एक बाएं हाथ का खेल उस भगवान का, कुछ भी सांग कोई नहीं उसके आगे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवाड़े और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब आपको परमात्मा के प्रगट होने पर परमात्मा की महिमा की वाणी सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन किया गया है, ये अनुष्ठान जो यज्ञ बताए गए हैं, इन सभी यज्ञों को करने वाले साधक, साधनाओं को करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, उसको पाप नाशक जानते हैं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सच्चाई लिखी हुई है, विस्तार के साथ लिखी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएंगे। तो वो, और आपने ये भी सुना कि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के 26-27 में मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और शिशु रूप धारण करता है। शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। जैसे 3 प्रकार से उनका क्रिया होती है, लीलाएं। एक प्रकार से तो शिशु रूप धारण करके रहते हैं, एक जीवन व्यतीत करके दिखाते हैं, धन साधारण जैसा अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाते हैं, तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हैं। दूसरा साधु संत के रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं, किसी को मिलते हैं, उसको ज्ञान देते हैं और अपनी महिमा से परिचित कराते हैं अच्छी आत्माओं। तो उनमें से वो अच्छी आत्माएं कौन थी? आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले। आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भगवान परमात्मा सतपुरुष सचखंड से आकर बेई नदी पर मिले। आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन सब अच्छी आत्माओं को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको अपनी महिमा से परिचित कराया। अब आपको वेदों में थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि परमात्मा परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम अपने सदग्रंथों में भगवान की महिमा से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की पहचान में गलती खा जाएंगे। और पहले हम ऐसे ही खाते रहे, जिसने भी लोकवेद सुना दिया हमने वही सच्ची मान ली, भगवान ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही करता होगा। अब हम जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता। इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो परमात्मा की महिमा लिखी है उसी को मानना और किसी की नहीं सुनना। परमात्मा कबीर देव जी 600 वर्ष पहले जब आए अपने सुख संवेद में कहा है कि वेद मेरा भेद है,
वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन चार वेदों में नहीं है, वो पांचवें वेद में है, वो सूक्ष्म वेद में है, वो तत्व ज्ञान में है। अब आपको दिखाते हैं, वेद मेरा भेद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जल्द है, अनुवाद किया हुआ इसमें। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये मुद्रक है इनके। अब बिल्कुल प्रारंभ में है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये यहाँ से प्रारंभ होता है और ये प्रथम ही सूक्त है। ये प्रथम सूक्त है और ये प्रथम मंत्र में आप देखिएगा, इसमें लिखा है सोम माने हे परमात्मा। यह परमात्मा के विषय में चल रहा है इनका जानकारी। और ये देखो 2 में, मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप। हमने ये देखना है कि इसमें परमात्मा की जानकारी है। और मंत्र 3 में हे परमात्मन, मंत्र 4 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 5 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 6 में हे परमात्मन तुम्हारे। और यहाँ बिजली गिर गई इन पर, क्योंकि इन्हें पता लगा कि आगे बात बिगड़ेगी जब भगवान लिख दिया था। उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा वो है, उस परमात्मा को ये लिखना था। अब 8वें में स्पष्ट है परमात्मा साकार है, यहाँ भी लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। उग्र गतियां माने एक ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं, हाहाकार मच जाती है और तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब शिशु रूप धारण करते हैं वो परमात्मा। ये देखना आगे। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में आपने देखा परमात्मा तेजों में शरीर धारण करता है और वो तिर धातु, वो 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला ये मधु में शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार से परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से अपनी सब क्रियाएं करता है। उनमें से एक लिखा है 9वां, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यहाँ स्पष्ट कर दिया है। उस ये देखो, अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा वो कुंवारी गाय बछिया, धेनु माने गाय। संस्कार देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इद्राय पातवे, ये 9वें। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है। इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटज बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गोएं तृप्त करती है। अब ये तो आपने देखा वेदों में, इन 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में। अब दिखाते हैं सूक्ष्म वेद में, जिसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, परमात्मा कबीर जी की जीवनी लिखी है, और जब वो प्रकट हुए उसी समय की कहानी इसमें विद्यमान है। उसी समय से ये वेद तो हमने अब देखे हैं सन 2000 में, और ये लिखी है पहले से
यानी सन 1400 की लिखी हुई वाणी जो आज दास आपको दिखाने जा रहा, इसमें पहले ही लिखा है कि ऐसा हुआ था, ऐसे उस परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी। कुंवारी गाय जिसको कभी सांड ने छुआ ही ना हो, बैल ने, उसको कुंवारी कहते हैं। अंडरस्टूड है, वैसे तो कोई ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी दास की ये चेष्टा रहती है कि थोड़ा सा भी शंका रूपी कचरा ना रह जाए किसी के दिमाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसके देखिएगा 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। अब सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब पुत्र को प्राप्त करके कहते हैं दुल्हा वो नीरू खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीना, बच्चे को लेकर चल पड़े खुशी खुशी से। अरतासों पुन अस बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खाता पीता था नहीं और वो जुल्हा यानी नीरू बड़ा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा को तब वचन उचार्या। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली बाती। कुछ तुव सेवा हरि की चूका, ताते भयो दुल्हे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद ने कहा भगवान ने राजी होकर तिरती पुत्र दे दिया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लग गया हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, ढनाई ना हो, यानी बैल ने टच ना करी, अर्थात कुंवारी। दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ये बहुत 600 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को, और कुछ अनाड़ियों ने अपने हिसाब से उसको यहाँ लिखना था। वो दूत रूप में शंकर भगवान आए थे। इस में थोड़ी सी इन्होंने वैसे कुछ काट पीट कर दी अपने हिसाब से, प्रकरण कट गया या छपने में कोई त्रुटि होगी। अब वो दूत तो चला गया, भगवान तो चला गया, श्री शंकर भगवान, और उसने इस भेद को किसी को नहीं बताया, और फिर वो बच्चे ने दूध पिया। अपने आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी हमने उनकी जीवन लीला से ही प्राप्त ग्रहण की है कि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं से हमने श्री रामचंद्र जी की महिमा को जाना। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला के अंदर ये लिखा हुआ जो वेदों ने बखाना, जो वेद कह रहे हैं वेदों में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले लिखा हुआ वेदों में। वैसे तो वेद तो कहते हैं सतयुग के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, लेकिन बाद में अब लिपिबद्ध किए गए हैं जो 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने किए थे। उन वेदों में लिखा है और वही परमात्मा ने लीला की हुई है सन
1398 से लेकर 1518 120 वर्ष तक तो पुण्यात्माओं अब परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया। कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? जी, कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं तहसील रतिया के छोटे से गांव नंगल, जिला फतेहाबाद से हूँ। कुलदीप जी क्या करते हैं आप? जी, मैं अब हरियाणा डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नौकरी कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, हम बचपन से, मेरे मम्मी पापा हैं जो वो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, तो मैं भी वहाँ जाया करता था। उसके बाद वहाँ मुझे नाम दीक्षा नहीं दी गई कि मैं छोटा था। फिर मैंने किसी के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि सिरसा और ब्यास एक ही बात है, वो दोनों पंथ एक ही हैं, आप सिरसा से नाम दीक्षा ले लो, वहाँ बच्चों को भी नाम दीक्षा दी जाती है। तो परमात्मा की तलाश में वहाँ सिरसा चला गया और वहाँ से मैंने 2004 में नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले डेरा सिरसा से जुड़े हुए थे, कितने सालों तक आपने डेरा सिरसा में जुड़ करके भक्ति साधना की? जी, मैंने 2004 से 2010 तक भक्ति की उनकी। सर डेरा सिरसा में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? वहाँ जो अब मौजूदा संत हैं, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 2004 से लेकर के 2010 तक गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़े रहे। 6 साल तक आपने डेरा सिरसा में जुड़ करके भक्ति साधना की। आपको डेरा सिरसा से जुड़ने के बाद, भक्ति साधना करने के बाद क्या लाभ मिले? जी, हमें लाभ हानि का तो पता ही नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था कि भक्ति करने से भी लाभ मिलते हैं। हमें तो ये था कि कर्म हमारे भोगने पड़ेंगे और भक्ति करते रहो, हमें मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। लाभ हानि का हमें पता नहीं था जी। सर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो डेरा सिरसा से जुड़े हुए हैं, भक्ति साधनाएं कर रहे हैं। आपने डेरा सिरसा को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? एक बार क्या हुआ जी, 25 जनवरी 2010 का वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ चला गया। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गया, तो वहाँ उस प्रोग्राम में हम पहुँचे। तो शाम को जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो मन में विचलित सा होने लगा मन। और क्या हुआ, वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा और आंखों में पानी आने लगा। मैं रोने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा कि हे परमात्मा, आप कहाँ हो, आप कैसे मिलोगे, आपको पाने का तरीका क्या है मालिक। मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं 2004 से आपकी दिन रात भक्ति सिमरन कर रहा हूँ, आप मुझे मिलते क्यों नहीं, आप कैसे मिलोगे परमात्मा। जो तो ये तड़फ मेरे अंदर आई। तो उसके बाद वक्त जी मेरा वहाँ मन नहीं लगा। मैं चुपचाप आके, हम बस ले गए थे, बस में बैठ गया। तो बस में बैठते ही ना वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य थे, वो किसी और भक्त से ज्ञान चर्चा कर रहे थे सर। तो उसके बाद मेरे को वो बातें अच्छी लगी। मैंने उनको अपने पास बुलाया। वो बोले भी आप ज्ञान सुनना चाहोगे। मैंने उसको बताया यार मेरे साथ तो आज ऐसा ऐसा हुआ, मेरा मन बड़ा रो रहा है मालिक के लिए। तो वो मुझे बताने लगे कि जो असली ज्ञान है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो उन्होंने बस से मुझे नीचे उतार लिया और 25 जनवरी की रात, पूरी ठंड पड़ रही थी भगत जी, रात के 11 बजे का टाइम था। मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा था, वो मुझे उत्तर दे रहे थे। वो मुझे इतना ज्ञान और सृष्टि रचना पूरा ज्ञान बताया भगत जी, हमें पता नहीं चला मुझे वो रात कैसे निकल गई। सुबह के 4 बज गए, इतने में पता चला कि हमारी बस चल रही है। तो सर उनका ज्ञान सुनते सुनते मेरे ना अंदर से ऐसे हो गया, बिल्कुल मैं खाली सा हो गया। ओहो हो परमात्मा, आपका ज्ञान तो ये था, हम कहाँ थे मालिक। तो उसके बाद ऐसी प्रेरणा हुई, मालिक की दया हुई। तो 29 जनवरी 2010 को परमात्मा ने मुझे शरण में ले लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने। सर परमात्मा की तलाश में आप डेरा सिरसा से जुड़े, डेरा व्यास से जुड़े, लेकिन आपकी जो वो खोज थी, जो तलाश थी, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी जो परमात्मा पाने की जो तलाश थी वो पूरी हुई?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर हमें पता चला कि वो असली मंत्र कौन से हैं और किस तरह की साधना करनी चाहिए। तो उसके बाद हमने वो साधना करनी शुरू कर दी। आज पता चला कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं और कैसे मिलते हैं। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यू किए हैं और हर एक श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ मिले हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? एक बार मैं बाइक पे जा रहा था, अचानक आगे से खच्चर आ गई और मेरी बाइक उससे टकराई। बाइक इतनी भयानक टकराई कि बाइक नीचे खतानों में जा गिरी और मेरा भी एकदम से नीचे गिरा। मुझे नहीं पता उस टाइम क्या हुआ क्या ना हुआ। मैंने सोचा यार काफ़ी, जब मैं खड़ा हुआ वहाँ से देखा तो मेरी बाइक का काफ़ी नुकसान हो रहा। कई लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे उठाया, आके देखा। भगत जी मुझे थोड़ा सा जहाँ कंधे में दर्द सा हो रहा, वो बोले ठीक हो? मैं सोचा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसी टाइम मुझे परमात्मा की याद आई कि हे मालिक, आज आपने बचा लिया, नहीं इतने बड़े भयानक एक्सीडेंट से मैं बच नहीं पाता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैंने जब उनका ज्ञान सुना, इतना सच्चा ज्ञान सुना ना, तो मुझे लगा कि डेरा सच्चा सौदा में जाकर तो मैंने अपना जीवन ही बर्बाद किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जाकर यार डेरे वालों से पूछूं तो सही भी आप ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हो, जब आपके पास सच्चा मार्ग नहीं है तो क्यों गुमराह कर रहे हो हमें। तो एक दिन भगत जी मैं डेरा सच्चा सौदा चला गया। वहां जाकर मैंने कैसे ना कैसे मुझे टाइम मिला कि राम रहीम जी से बात हो। मैंने वहां जाके उनसे बातचीत की। बातचीत करते ही मैंने उनसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने फिर मेरे से मैक छीन लिया वहां से कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे। वहीं हमारे बंगीदास जी बैठे थे हमारे गांव के, उन्होंने स्क्रीन पर मेरी फोटो देखी कि ये तो हमारे गांव का है। वो मेरे पास चले आए, वो आके बोले यार ये तो पूर्ण अवतार है, कुल अवतार है, कुल मालिक है, आप इनसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। आप ऐसे करो, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, इनसे ऐसे कहो कि मुझे नौकरी दे दे। पर मैंने क्या किया, मेरे मन में था कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने आप ही मुझे नौकरी दे देंगे। तो कुछ ही दिन निकले भगत जी, मेरे घर एक लेटर आया। उस पे था कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, केंद्रीय विद्यालय में मेरा इंटरव्यू था। अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा था भगत जी। तो तैयारी करते करते मेरा एक और लिस्ट आउट होगी भगत जी, पटवारी वाली। तो हरियाणा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं सीधा रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट पर मैं कार्यरत हो गया। वहाँ मैंने ट्रेनिंग की और अपना वहाँ कार्यभार संभाला। तो वहाँ पर वो एक भ्रष्ट सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रिश्वत लेना देना बहुत था। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि आपने ना तो रिश्वत लेनी है और ना किसी को रिश्वत देनी है। तो उस के चक्कर चलते भगत जी मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अपनी जे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नौकरी आके ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद भगत जी एक बार मेरा बेटा ना छोटा सा था साल का, तो वो खेलता खेलता एक इंजेक्शन वाली शीशी सी उठा लाया। उठाकर उसने क्या किया, चूल्हे में फेंक दी और आगे बैठ के आग सेकने लगा। उसमें जैसे ही गैस बनी वो कांच की शीशी एकदम फट के उसकी आंख पर लग गई। आंख पे लगी तो एकदम मेरी पत्नी जोर से चलाई, मैं भी अंदर बैठा था तो दौड़ के आया, देखा तो उसकी आंख में खून निकल रहा और वो रो रहा भाई। तो हम उठा के दौड़ के मैंने हाथों में लिया और दौड़ता दौड़ता मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने देखते ही उसकी आंख देखी, बोला ना भाई इसकी तो आंख चली गई, आप ऐसे करो इसको शहर में ले जाओ। तो सर जी मैं वहाँ से हमने एकदम, एक भगत जी थे हमारे वहाँ, तो उन्होंने एकदम गाड़ी निकाली और गाड़ी में बैठ के हम शहर चले गए। और जाते जाते मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, मालिक मेरे बच्चे की आंख बचा लो, मेरे बच्चे की आंख को कुछ ना हो। तो जाते जाते हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखते ही, सर जी आंख को देखते ही बोले बच्चे की आंख ठीक है। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे बेटे की आंख बचा ली। आज मेरे बेटे की आंख बिल्कुल सही है और उसकी नज़र भी बिल्कुल सही है। एक बार बेटा खेल रहा था, जो हम रैक लगा लेते हैं दुकानों में सामान चढ़ने के लिए, वो लकड़ी की एक फिटिंग सी बनाई हुई थी, 6-7 फुट ऊंची थी और उसके अंदर खाने से बने हुए थे। वो खेलता खेलता वो बाहर हमने दुकान से निकाल कर बाहर रख रखी थी, वहाँ खेलता खेलता उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। वो अचानक उसके ऊपर गिर गई, एकदम से धमाका सा हुआ
और हम अंदर बैठे एकदम से बाहर भाग गए, हमारे मोहल्ले वाले भी भागे आए भी कहीं छत गिर गई। तो देखा तो वो रैक गिरी थी। रैक गिरते ही भगत जी देखा तो हमारा बेटा उसके नीचे था, और हमने 2-3 जनों ने उठाई ना रैक जब नीचे से, तो बेटा बिल्कुल आराम से ऐसे बैठा। तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आने दी। ये हमारे साथ चमत्कार किया। सर, आप पहले डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, डेरा सिरसा से जुड़े हुए थे। कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना लिया है, क्या गुरु बदलकर आपने कोई पाप तो नहीं किया? भगत जी, ये कोई पाप नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। अब अगर हम डॉक्टर से दवाई लेने जाएं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो रहा तो हम दूसरे पर चले जाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। अब कोई धारणा बना ले कि डॉक्टर नहीं बदलना, ये मोक्ष का मार्ग है भगत जी। मोक्ष के मार्ग के लिए आप जब तक पूरे गुरु की शरण में नहीं आओगे, उस सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, तब तक आप चाहे हजारों गुरु बदल लो, कोई पाप नहीं लगेगा। और जब आप उस पूरे गुरु की शरण में आ गए, फिर गुरु बदलने का पाप लगता है भगत जी। तब तक नहीं लगता जब तक आप सच्चे गुरु की शरण में नहीं आओगे। सर, हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में धर्मगुरु, संत और महंत हैं। इन तमाम धर्मगुरुओं में से एक श्रद्धालु कैसे पूर्ण संत की पहचान कर पाएगा? सच्चे संत की पहचान करना बिल्कुल आसान है। गीता जी के अध्याय 15 के मंत्र नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो संत उल्टे लटके हुए वृक्ष के को पूर्ण रूप से बता देगा, वो सच्चा सतगुरु है। जो गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में से ये बता देगा ओम तत्सत कौन से मंत्र है और इसकी जपने की क्या विधि है, क्या इसका सही तरीका है, वो बता देगा, वो पूर्ण संत है। आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये बता रहे हैं ओम तत्सत मंत्र क्या है और कैसे विधि, क्या जाप करना है, कैसे जाप करना है। वो पूर्ण विधि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, और वही एकमात्र सच्चे संत है। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आपका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो नाम दीक्षा देते हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे सुख मिलते हैं। आज की जो पीढ़ी है उसको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसके करने मात्र से आपको लाभ मिलते हैं? मैं पढ़े लिखे समाज को यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारी भौतिक शिक्षा है। इसके साथ साथ एक और भी शिक्षा है जिसको हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। वो आध्यात्मिक शिक्षा आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के बाद आपको ये पता चलेगा कि वास्तविक में ही किसी संत के आशीर्वाद से आपको लाभ हो सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भक्त समाज से तो मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आज पूरे विश्व में सैकड़ों संत हैं, चाहे कोई ऋषि है, मंडलेश्वर है, कोई पास्टर है, कोई भी है, मौलवी है, आज उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। आज उन सभी के पास अधूरा ज्ञान है, ना ही उनके पास मोक्ष मार्ग है। तो आप सभी भक्त समाज से मैं यही विनती करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ, उनसे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वो भक्ति मोक्ष मार्ग की विधि प्राप्त करो और वहां से नाम दीक्षा प्राप्त करो और अपना कल्याण करवाओ। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? तो सर, आज तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। आप YouTube पर जाओ या किसी भी और सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे आप ऑनलाइन, या आप टीवी पर अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं। आप कहीं भी जाओगे YouTube पे जाओ और वहाँ पर सर्च करो संत रामपाल जी और वहाँ नीचे उनके सत्संग आ जाएंगे। तो संत रामपाल जी के महाराज के सत्संग सुनते ही नीचे आपको लिखे हुए वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही आप उन नंबरों को लोगे और उनसे संपर्क करोगे, आपको आपके नज़दीकी जो भी नामदान स्थल होगा उसका पता बता दिया जाएगा और आप वहाँ से जाकर नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।